वृंदावन की बांसुरी चेरी ब्लॉसम। मथुरा से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था वृंदावन। चारों ओर हरियाली, कूंजवन और यमुना की मधुर कलकल धारा। सूरज की किरणें जब सुबह नदी पर झिलमिलाती तो लगता मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। वहीं उस पवित्र भूमि पर नीले कमल सा एक बालक रहता था, श्याम सुंदर कृष्ण। कृष्ण का बाल्यकाल खेल खेल में बीतता था। वे गायें चराते, गोपियों के मटके फोड़ते और सबके हृदय में हंसी और आनंद भर देते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी बांसुरी। वह बांसुरी जिसे सुनकर पशु पक्षी तक ठिठक जाते, पेड़ पौधे झूम उठते और यमुना की लहरें धीमी होकर नाचने लगती। कृष्ण की बांसुरी कोई साधारण वाद्य नहीं थी। वह प्रेम का प्रतीक थी, जिससे वे हर जीव को यह सिखाते थे कि प्रेम वह संगीत है जो हृदय से निकलता है, शब्दों से नहीं। जड़ ही बूटी पत्ती एक दिन का प्रसंग। एक दिन वृंदावन के कुंज में सब गोपियां एकत्र थी। सूरज ढल रहा था और आकाश गुलाबी हो चला था। कृष्ण यमुना तट पर आए, सिर पर मोरपंख, तन पर पीतांबर और हाथ में बांसुरी। जैसे ही उन्होंने बांसुरी होठों से लगाई, पूरे वातावरण में एक अनोखी धुन गूंज उठी। वह धुन केवल संगीत नहीं थी, वह आत्मा का स्पर्श थी। गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आईं। किसी के हाथ में अधूरी मटकी थी, किसी के बाल खुले रह गए, किसी के पाँव में घुंघरू टूट गए, लेकिन सब कृष्ण की ओर खींचती चली आईं। कृष्ण मुस्कुराए। प्रेम वही सच्चा है जो तुम्हें भुला दे कि तुम कौन हो और याद दिला दे कि तुम मुझ में हो। गोपियां मौन थीं, बस उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। वह आंसू प्रेम के थे, न दुख के, न सुख के। वह थे समर्पण के आंसू। चेरी ब्लॉसम, राधा और आत्मा का संवाद। कृष्ण की धुन जैसे ही थमी, राधा धीरे से आगे आईं। उनकी आंखों में प्रश्न था पर होठों पर मौन। कृष्ण ने मुस्कराते हुए पूछा, कहो राधे, आज बांसुरी कैसी लगी? राधा बोली, मुरली की धुन तो वही है, पर आज उसमें कुछ नया था। आज वह केवल प्रेम नहीं, एक विरह भी सुनाती है। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, जहाँ प्रेम है वहाँ विरह भी है, क्योंकि विरह ही प्रेम को गहराई देता है। जैसे रात बिना अंधकार के नहीं होती, वैसे ही प्रेम बिना तड़प के अधूरा है। राधा ने सिर झुका लिया। कृष्ण ने कहा, भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। जब तक मनुष्य मुझसे अलग होने का दुख नहीं समझता, वह मेरे मिलन का सुख नहीं पा सकता। गुड़हल हिबिस्कस, जीवन का पहला संदेश। उस दिन से वृंदावन की बांसुरी केवल संगीत नहीं रही, वह भक्ति का उपदेश बन गई। गोपियां, ग्वाले, यहाँ तक कि पशु भी जब वह स्वर सुनते तो अपने भीतर की अशांति भूल जाते। एक दिन नंद बाबा ने पूछा, लाला, यह कैसी बांसुरी है जो सबको मोहित कर लेती है? कृष्ण बोले, बाबा, यह बांसुरी हॉलो है, खाली है, इसीलिए इससे संगीत निकलता है। अगर यह अपने अंदर अहंकार भर ले तो इससे कोई सुर नहीं निकलेगा। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए, खाली, निर्मल और निस्वार्थ। तभी वह ईश्वर के हाथ की बांसुरी बन सकता है। नंद बाबा भाव विभोर हो उठे। यह था जीवन का पहला संदेश, अहंकार त्यागो और ईश्वर को अपने माध्यम बनने दो। फूल खिलना, यमुना का रहस्य। एक शाम कृष्ण अकेले यमुना किनारे बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था और चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैल गया था। बांसुरी उनके हाथ में थी, पर वे बजा नहीं रहे थे। यमुना की लहरें धीरे धीरे उनसे टकरा रही थीं, मानो पूछ रही हों, आज मौन क्यों हो कान्हा? कृष्ण ने मुस्कराकर कहा,
हर दिन मैं संसार से बात करता हूँ। आज मैं अपने भीतर के श्याम से बात कर रहा हूँ। यमुना ने पूछा, वह कैसा श्याम? कृष्ण बोले, वह जो सबके भीतर है, पर जिसे कोई पहचानता नहीं। लोग मुझे बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में, चित्रों में, कथाओं में, पर मैं तो वही हूँ जहाँ प्रेम बिना स्वार्थ के बहता है। यमुना की लहरें रुक गईं। उस दिन उन्होंने समझ लिया, कृष्ण केवल व्यक्ति नहीं, अनुभव है। वृंदावन की बांसुरी, चेरी ब्लॉसम। संदेश: जब मनुष्य अहंकार से खाली होता है, तो वह ईश्वर का संगीत बन जाता है।